कौसल्या और रघु की एक बेटी थी पिंकी। पिंकी को बचपन में ही पोलियो मार गया था, जिससे वह एक पैर से अपाहिज थी। सब लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे, पर वो अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। उसकी आंखों में कभी आंसू आने नहीं देते थे। पिंकी अपाहिज जरूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी वह सभी अध्यापकों की प्रिय थी। एक दिन कौसल्या बोली, सुनो जी, पिंकी 11वीं पास हो गई है। हमारी बेटी दिव्यांग है, उसके लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है उसकी शादी करने में बहुत मुश्किलें आएगी, इसलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। रघु, हाँ कौसल्या, सही कहती हो। पिंकी कितनी सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई है। पिंकी ने अपने माँ और बाबूजी की बात सुन ली और पास आकर बोली, बाबूजी, क्या मैं आप सब पर बोझ हूँ? मेरा पैर खराब है, इसका मतलब यह तो नहीं मैं किसी पर आश्रित रहूँगी। फिर कैसे हुई मेरी जिंदगी खराब? कौसल्या, मन छोटा मत कर बेटी, किसने कहा कि तू बोझ है? तू तो हमारी आँखों का तारा है। पिंकी बोली, माँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना भी चाहती हूँ, जिससे मैं खुद पर निर्भर रह सकूँ। इधर पिंकी की पढ़ाई पूरी हो गई और उधर रघु पिंकी के लिए लड़का ढूंढने लगा। पिंकी के लिए परेश का रिश्ता आया। परेश रसायन फैक्ट्री में काम करता था। परेश अपनी माँ रमा और अपने पिताजी मुकेश के साथ पिंकी को देखने उसके घर आया। मुकेश, अरे बेटा, लड़की का तो पैर खराब है। परेश बोला, पिताजी, अगर मैं दिव्यांग लड़की से शादी करूंगा तो मुझे किसी का जीवन संभालने का सौभाग्य मिलेगा। रमा बोली, बेटा, तेरी जिंदगी है, जो भी फैसला हो सके सोच संभल कर लेना। परेश बोला, देखिए पिंकी जी, मैंने आपकी जितनी तारीफ सुनी, मैं खुद को आपसे मिलने से रोक ही नहीं पाया। क्या आप शादी के लिए राजी हैं? पिंकी बोली, परेश जी, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करेंगे? परेश बोला, पिंकी, मैं जिंदगी भर आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो। पिंकी बोली, अगर आप तैयार हैं तो मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। पिंकी और परेश की बहुत धूमधाम से शादी हुई। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़ी भाग्यशाली है पिंकी, जो दिव्यांग होते हुए भी उसे इतना अच्छा पति मिला है। रमा बोली, बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है और इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आराम से उठ जाती। पिंकी बोली, माँ, मुझे जल्दी उठने की आदत है, मैंने नाश्ता बना दिया है, आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। रमा हैरान थी कि एक पैर खराब होते हुए भी सुबह उठकर नाश्ता भी बना दिया। इसी तरह पिंकी ने थोड़े ही दिनों में सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पिंकी से सभी बहुत खुश थे। रमा बोली, परेश, तेरी बीवी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिव्यांग लड़की से शादी करके कहीं मेरे बेटी की जिंदगी खराब ना हो जाए। परेश, माँ, मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो पिंकी को अपनी बेटी की तरह रखना। रमा बोली, चल पागल, ऐसे नहीं बोलते, वो अभी भी मेरी बेटी ही है। और अगले ही दिन उनकी खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। परेश की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो जाने से कई लोगों की मौत हो गई, जिनमें परेश भी शामिल था। जब ये खबर परेश के घर पहुंची तब घर में हाहाकार मच गया। लेकिन पिंकी तो जैसे पत्थर सी हो गई। वह खामोश थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह परेश को यूं ही फटी आंखों से देखती रही। कुछ औरतों ने उसे हिलाते हुए कहा, बहू, रो ले, देख परेश को, वह मर गया है, अगर रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी, तू विधवा हो गई है, विधवा। इस तरह की बातें सोचकर पिंकी फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए बोली, उठो परेश, आंखें खोलो, मैं अकेले किसके सहारे जीऊँगी? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुजारे थे, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? परेश का अंतिम संस्कार हो गया और पिंकी के अरमानों का भी।
रमा बोली, अरे ये क्या बहू, सफ़ेद साड़ी क्यों पहन ली तुमने? पिंकी बोली, माँ सबने मुझे कहा कि मेरे जीवन के सब रंग परेश के साथ ही चले गए, अब मुझे सफ़ेद साड़ी ही पहननी है। रमा बोली, नहीं बेटी, तुम हमारे दुख को और मत बढ़ाओ, आज से तुम कभी भी सफ़ेद साड़ी नहीं पहनोगी। हफ्ते महीने यूं ही शोक में गुजर गए। कौशल्या और रघु पिंकी को लेने के लिए आए। कौशल्या बोली, मेरी बेटी का जीवन तबाह हो गया, पूरी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी, इसलिए हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। रमा बोली, देखिए समधन जी, पिंकी कहीं नहीं जाएगी, आप उसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। हमारी बहू हमारी बेटी बनकर हमारे पास ही रहेगी। कहते हुए रमा ने पिंकी को गले से लगा लिया। मुकेश बोले, हाँ समधी जी, रमा सही कह रही है, हम पिंकी को आगे पढ़ाएंगे और किसी लायक बनाएंगे। आप चिंता मत करना, हम अपनी पिंकी को पलकों पर बिठा कर रखेंगे। पिंकी बोली, माँ बाबूजी, परेश इनके इकलौते बेटे थे, अब वो नहीं हैं, तो ऐसे में मैं भी इनको छोड़कर चली जाऊं, ये सही नहीं है। मैं इनके पास रहकर ही इनकी सेवा करूंगी। पिंकी के माँ बाबूजी चले जाते हैं। अब पिंकी अकेली थी, उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। ऐसे में उसकी मुलाकात गौरव से हुई, जो समय समय पर पिंकी की पढ़ाई में मदद करता था। गौरव मुकेश के दोस्त का सबसे अच्छा बेटा था। उसका काम के सिलसिले में परेश के पिता के पास आना जाना लगा रहता था। गौरव इंजीनियर था और बड़ा ही शालीन स्वभाव का संस्कारी लड़का था। चारों तरफ औरतें बातें बनाने लगी। एक औरत बोली, अरे देखो कैसी विधवा है, ये सफ़ेद साड़ी नहीं पहनती, पति का जरा भी दुख नहीं है। तो दूसरी बोली, वन संवरकर कॉलेज जाती है, बेचारे रमा और मुकेश का तो बुढ़ापा ही खराब है। तीसरी औरत ने कहा, पहले इस लड़के का घर में आना जाना ठीक था, लेकिन अब परेश नहीं है तो इसे जवान विधवा बहू के घर नहीं आना चाहिए। लेकिन पिंकी को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके सास ससुर उसके साथ थे। रमा जब इतनी अच्छी बहू के लिए लोगों के ये ताने सुनती तो वह तड़प उठती थी, रोने लगती थी। पिंकी ने अपनी मेहनत से बीएड कर ली और विकलांग कोटे में वह एक शिक्षिका के रूप में नियुक्त हो गई। रमा बोली, सुनो परेश के पापा, हमारी पिंकी अब एक टीचर बन गई है, लोग ना जाने उसे कैसे कैसे ताने देते हैं, हमें अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। मुकेश बोला, सही कह रही हो रमा, विधवा है, अनाथ नहीं, जो लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनेगी। हम अपनी बहू की शादी धूमधाम से करेंगे। मुकेश ने अपनी बहू की रिश्ते की बात जब कुछ लोगों से की, तब लोग कहते, अरे मुकेश तू पागल तो नहीं हो गया, विधवा बहू की शादी करना चाहता है तू? मुकेश, हाँ, मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ, उसकी ज़िंदगी से विधवा शब्द हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। तभी गौरव ने आकर के कहा, अंकल, अगर आप पिंकी के काबिल समझें तो मैं आपकी बहू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुकेश बोला, गौरव तुम? गौरव बोला, हाँ मैं। मुकेश बोला, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी को तुम्हारे जैसे लायक और होनहार बेटा पसंद करेगा। मुझे तुम पर गर्व है, मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ बेटा। तभी मुकेश घर आकर के पिंकी से कहता है, पिंकी बेटी, तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी की अधूरे सपने को पूरा करूँ। मैं तुम्हारी शादी गौरव से करना चाहता हूँ, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? पिंकी बोली, पिताजी, परेश की जगह शायद ही मैं किसी को दे पाऊँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई कर ही नहीं सकता। आपका फैसला मेरे सर आँखों पर, जैसा आप कहें मुझे मंजूर है। और फिर पिंकी और गौरव की धूमधाम से शादी हो गई और सब खुशी खुशी से रहने लगे। ऐसी ही अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।